जुआरी मच चाहिए इन तीनों काले कानूनों की वापसी। जिसको ये देश का कृषि मंत्री कहता है, तुम बताओ इनमें काला क्या है। हम कहना चाहते हैं, तू एक लाइन इसमें नहीं बता दे धोली कौन सी है, पूरे के पूरे काले कानून है। इनको तो बढ़ाने का तरीका है। अरे जब देश में कोई इमरजेंसी लगती है तब अध्यादेश लेके आती है सरकार, लेकिन तुमने देश के पूंजीपतियों की दलाली करते हुए 5 जून 2020 को इन काले कानूनों को तुम अध्यादेश के जरिए लेके आए, संसद में पास करवाया तुमने धक्केशाही से। विपक्ष के सांसद आवाज लगाते रहे कि तुम वोटिंग करवाओ। हमारे साथ भारत की जनवादी नौजवान सभा में होते थे के रागेश, केरल के एमपी, उन्होंने कहा वोट डलवाओ। और उपाध्यक्ष जो था राज्यसभा का, उसको पता था वोट पड़ेंगे तो सरकार हारेगी, इसलिए ध्वनि मत से इन कानूनों को पारित किया गया। अरे इससे बड़ा कालापन होगा कि तुम धक्काशाही से ये कानून पास कर रहे थे। आपने पूछा कृषि मंत्री से कि हमने तो बता दिया काला क्या है, तू न्यू बता दे इनका फायदा क्या है। हमने बोलू मतलब आई बुद्धवार किसान अपनी फसल अहमदाबाद बेच के आस के पहले किसने रोक था मारता ही जा तुम्हारा 15 ही मंडी को धंधा और बेवकूफ न्यू का अगला कश्मीर में बेचा जाके ने। जो फायदा होगा इन कानून का, प्राइवेट मंडी खुलेंगे वाला कंपटीशन होगा, भाव बढ़िया मिलेगा फसल का। अरे भाई इन प्राइवेट वाला का सौदा देख लिया हमने। जियो की कंपनी आई थी, जियो की फ्री में दिया था, सबकी में फ्री में, सब कुछ फ्री में दिया था। और बाकी कंपनी जब कोण में लाग दी गई, बीएसएनएल का जब भट्ठा बैठ गया पूरी तरह से, वो जियो वाला 100 रुपये लेने लग गया, 200 लेने लग गया। आज 700 तक घाट बात नहीं करता वो। यही बनेगा जब प्राइवेट मंडियां आएंगी। 2 साल तो भावी बढ़िया दे देंगे, लेकिन जब सरकारी मंडिया का ताला लग जाएगा, बिहार की ढाल को 1000 रुपया अनुदान को नहीं उठा, यह हालत बनेगी अपनी। और अपन जिन्नाज पूर्वी बिहारी कहां है, मेरी बात का बुरा मत मान जाना। आने वाला टेम के पूर्वी बिहारी वाला मेरे सामने बैठे मेरे समेत अपा बिहारी आने वाला टेम के, उनने तो जगह मिल गई थी हरियाणा पंजाब में, अपने पास काम था, अपना ठिकाना भी कोई नहीं पाता काम करना। इसी हालत बढ़ेगी अगर ये प्राइवेट मंडियां शुरू हो गई तो। इसलिए ये आंदोलन मोदी के खिलाफ नहीं है, कभी किसी का गलतफहमी हो। यह आंदोलन हिंदुस्तान के किसान मजदूरों का, देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके खिलाफ सीधी टक्कर है। देश की मेहनत का सवाल की कोई मोदी का चक्कर नहीं है बीच में। मोदी तो दलाल बन के बैठा है उनका, देश के पूंजीपतियों का। कई भाई को नाड़े बोले टोल में बैठा रहने धके हो है तो यहां बैठा सब न चले जाओ, इस तक के फर्क पड़ा है। मेरा पड़ोसी भी न्यू का था, एक दिन अगले दिन सूत बैठ गया देश की लोकसभा में। देश का जो चौकीदार के था अपना आपने, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे रहा था। उसने कहा कि भाई ये तो अजीब तमाशा है, टोल नाके बंद करे बैठे, रिलायंस के टावर उखाड़ रहे, रिलायंस के मॉल पंप बंद किए बैठे। मैंने कहा ये तू टोल पे बैठा है या चौड़ाट प्रधानमंत्री का बैठ रहा संसद का में उड़े भीतर बोलने लग रहा है, बोले टोल क्यों बंद करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अपना निशाना सही जगह पर है, चोट साकी जगह पर लगन लग रही है, और फाड़ी का डंक लिकड़े बिना छोटा कोनी मोदी ने कदे गलतफहमी बैठा उसको, उसकी बॉडी टिका के मानेंगे। कई न्यू कहे बहुत करड़ा आदमी है तो मानने को नहीं बुलायो, बहुत करड़ा है। मैं घाट मारा भी कौन नहीं मारे तो बूढ़े न्यू कहा करते हो का भर के बैठ जाओ तो भैंस ने बयाना पड़ा, इसका तो पल्ला है कुछ नहीं, इसके तो पल्ला है कुछ नहीं। यो कौन मानेगा के? इसका तो कुड़ुम्बा भी मानेगा जब देव लिकड़ के आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अरे तू हमें आतंकवादी कहता है, तू खालिस्तानी कहता है,
तू देशद्रोही का तमगा देता है हमें कोई एतराज नहीं है आतंकवादी के बारे में, तू खुल्लम खुल्ला कह, क्योंकि हम जिनके वारिस हैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के, अशफाकुल्लाह खां के, सरदार उधम सिंह के, जिनको कागजों में आज भी आतंकवादी कहा जाता है, वो आतंकवादी थे, उससे बड़े आतंकवादी है। तू कहता रहे तेरी कोटी टिका के मानेंगे, तब तक मानने वाले नहीं है, तेरे तू कर नहीं बैठा हो। कभी कोई नाम ले देते हैं, कभी कोई नाम ले देते हैं। ये तो 26 जनवरी का ड्रामा रचा गया। मेरे पड़ोस का गांव में एक भाई था, नहीं बोले आगे होंगे खालिस्तानी, फिर आ दिया बोला खालिस्तान का झंडा। मैंने कहा भाई जा तो हरियाणा वाले भी रहे थे उड़े, क्यों झंडा गुरुद्वारा है, क्यों फहराया गया? बालाजी का क्यों नहीं फहराया? बालाजी का भी तो फहराया जा सके था। यो इसलिए फहराया गया, देश की आजादी के बाद हिंदुओं के सिखों के बीच में जो एकता बनी है, उस एकता को किसी तरीके से तोड़ा जाए, जानबूझ के निशान साहब का झंडा फहराया गया, जिसको बदनाम किया गया खालिस्तान का झंडा कह के। अरे जब सीमा पर लड़ाई होती है, सेना जीत के आती है, वहां ये झंडा फहराया जाए तो बहुत बढ़िया। और किसी ने तिरंगे को लाल किले पर लगा दिया, बोले बेइज्जती कर दी लाल किले की। अरे बेइज्जती तो तुमने करी थी 4 साल पहले, जब उगाड़ा कर दिया था लाल किला। हमने नुको तुम बेइज्जती कर दी, तुमने ठेका पे दे रखा लाल किला, नाम लो किसान का, तुमने बेइज्जती कर दी। लेकिन अब ये चाल चलने वाले नहीं है। इस कानून ने 2 काम कर दिए। एक लोगों के बीच में भाईचारा बना दिया। झूठ तो नहीं कह रहा मैं, जात धर्म के नाम पर जो दूध रजवा रखा था, कदे हो किसी ने कहते था बोले मुसलमान आ बड़े और कड़े था बड़ी इसे देश में, कदे जाट नॉन जाट के नाम पे, ये हिंदू सिख के बीच में सारे बाणे बजाए इनने SYL का भी रोड़ा कराया। ब्याह में बीच का लेखा कौन कर देगा भाड़ो? बेवकूफ पता है SYL का पानी लावांगे, वो तेरा फुफ्फा ले आओ था मोदी खट्टर का, नुकता रावी का पानी ले आऊंगा मैं। ईद करे गया वो रावी का पानी थी पाकिस्तान में जाओ जाना क्यों नहीं? वो रोड़ा भी करने की कोशिश करी गई, लेकिन लोग शाने लिखड़े समझ गए इनकी चालों को, भाग के कि ये भाई को भाई से लड़ाने वाले लोग हैं। असल में इसने हमारी टेस्टिंग करके देख रखी थी। ये जब कोरोना शुरू हुआ, लोग देश में मर रहे थे, नहीं बोला थाली बता दो, और सारे मंड के गस्ते मार लिकड़ के गड़खड़ा के तो कोई इक्का दुक्का दीवार फोड़ दी ना, फोड़ियो तो बता, कई ड्राम बजाऊ थे। 10 दिन बाद छनी बोला दीवे ला दो, देश में मानस मरे थे, और शेर का पट्टा दीवे लो अंड था। वो टेम्परेचर लाला देखा था अपने में। अगले नुमान्या तुकी में कर दे तेरी ये पिलेगी, लेकिन इबका दे लिया बिरड़े के छत्या में हाथ, और थो बड़ा सुझाए हंड अपने का निमुए कौन करता है? जी हालत हो रही है, करता हो तो बता दो। न्यूके अपने एक फोन कॉल की दूरी पर बैठा हूं, और जिस दिन यहाँ कई बैरी ने उसे दिन इंटरनेट बंद कर दिया। यार ठीक है भाई, दूरी तेरी, हमें भी एक के फोन कॉल की दूरी पर बैठे हैं, और तेरी रड़क का डांगे भाई तसल्ली तक कदे गलतफहमी में बैठा हो। आजादी के आंदोलन के दौर में 1906 के अंदर ऐसे ही कानून लेके आई थी अंग्रेजों की सरकार, संशोधन करने में तैयार हो गई थी, लेकिन देश के किसानों ने भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह के नेतृत्व में कहा, जब तक तुम इनको वापस नहीं लेते तब तक पीछे नहीं हटेंगे। और उस दौर में वो कानून उल्टे करवाए थे, जिस राज में उनका छिपता नहीं था, अंग्रेजी राज में अंग्रेजों को गोटी टेकनी पड़ी थी। ये अंग्रेज राज में कौन, उनकी औलाद राज में बैठी है, उनकी नस्ल है जो औलाद आज राज में बैठी है। और फैसला होता जा रहा है, आज भी होगा विधानसभा में फैसला, अविश्वास प्रस्ताव पेश हो रहा है, फैसला आज भी होगा इस बात का किसकी रगों में शहीद आजम भगत सिंह का खून है और किसकी रगों में अंग्रेजों के दलालों का खून बहता है। ये फैसला हरियाणा की विधानसभा में और किसान आंदोलन के अंदर होता जा रहा है। अपना छाती ठोक के कहना चाहिए, हम वारिस भगत सिंह के हैं, जिसने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुमा था। वो नहीं डरा, ना मरने से डरा, ना हम डरते। वो ठीक कह रहा था एक बुजुर्ग टीकरी बॉर्डर के ऊपर कि भाई मरते रहेंगे, फूकते रहेंगे, तू देखेंगे तेरे में कितनी ताकत है, कितना त्रास हो, तो तेरे से हारने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है।
कई भाइया कहिया भी फड़क रहे हैं, बोले और तो मानस मरण लाग गए, अपने गांव में कौन मरते और अपने गांव मर के 100 दुनिया में किल की पाट रही इस आंदोलन की। महाराज देश की संसद तो चर्चा कौन कर दी। और कल जो सियार तो बजाए थे इंग्लैंड आए, उनकी संसद में चर्चा होने लग रही थी कि इस किसान आंदोलन का रास्ता हिंदुस्तान की सरकार को निकालना चाहिए। दुनिया में तुत्ती बोल रही है, क्यों? क्योंकि किसान मजदूर कहीं का है, तकलीफ सबकी सांझी है। माड़ी सारे देश की सरकार करे, घाट को निकालती, इसलिए लोगों ने इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। और ये तीनों कानून भी कदे कोई न्यू गलतफहमी में बैठा हो कि खेती खेती करनी से देंगे, खरीद के खानी सबसे पहले से देंगे।